जरूरी है कि इस मुकाबले पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि मैच हमने जीत लिया है, सीरीज 1-1 से बराबरी पर कर ली है और 6 विकेट से इस मुकाबले को जीता है। सूर्य कुमार बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया अमन जी लिख रहे हैं, तो क्या बेस्ट बैट्समैन तो हैं, वो तो नो डाउट, देखिए बिल्कुल बेस्ट बैट्समैन है। और आज मैं कह सकता हूं कि उन्होंने बल्ले से जिताया है ये मुकाबला। थोड़ा स्लो था, उनकी पारी स्लो थी, लेकिन वहां पर अगर वो तेज खेलते आउट हो जाते, उसके बाद हम क्या कहते कि सूर्या भाऊ आप हीरो नहीं विलन है। ये वैसे तो हम नहीं कहते ये बात, सोशल मीडिया पर लोग कहते, तो हमें आप लोगों को बताना पड़ता है ये सब चीज कि हाँ ठीक है भाई, देखिए सोशल मीडिया पे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप लोग भी जान लीजिए क्यों कर रहे हैं, वो भी देख लीजिए। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने बल्ले से मुकाबला जिताया और वॉशिंगटन सुंदर का हम आपको स्टैट दिखा रहे हैं। मतलब इस मुकाबले में जो उनके 3 ओवर का स्पेल रहा, 17 रन देकर 1 विकेट, 5.70 की इकॉनमी से, मेडन एक भी नहीं, और शानदार गेंदबाजी पिछले मुकाबले में भी थी, शानदार गेंदबाजी इस मुकाबले में भी थी। और हैरान करने वाली बात इस मुकाबले में यह थी कि शुरुआती 4 विकेट जो आपके गिरे हैं वो आपके स्पिनर्स ने ही लिए हैं, उसके बाद आपके तेज गेंदबाजों ने विकेट लिया है। फिर चाहे हर्षदीप सिंह का 2 विकेट हो और फिर हार्दिक पांड्या ने भी शायद 1 विकेट लिया। तो यूज ही चला, शायद वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि आज का मुकाबला या आज का दिन आप कह लो बड़ा हेक्टिक रहा है। क्योंकि हेक्टिक इस वजह से भी क्योंकि मैं अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था, ये कुछ कह रहे हैं, ये मुस्कान की चमकान हमें समझ नहीं आई, वो मैं जानना चाहूंगा आपसे चिराग थोड़ी देर में। लेकिन मुस्कान की चमकान इस बात पे है कि हमसे काफी दर्शक जुड़ चुके हैं। बिल्कुल दर्शक जुड़ चुके हैं हमसे, और जुड़ेंगे भाई, हम इतना मेहनत करते हैं दर्शकों के लिए। काफी कमेंट्स आ रहे हैं और रोहित जी कमेंट कर रहे हैं कि आज स्काई का बल्ला भी स्काई की तरह नहीं चली, स्काई था तो भरोसा तो था ही, लेकिन 12 ओवर में विन करना चाहिए था। ये बात यही तो मैं बोल रही थी कि 100 का स्कोर बहुत बड़ा नहीं होता है, आपको 12 ओवर में एटलीस्ट इतना लंबा मैच खींचना नहीं चाहिए था। हम बात कर रहे थे अपने न्यूज रूम मतलब स्टूडियो में भी बात कर रहे थे कि बहुत जल्द खत्म होगा, आज का मैच बहुत जल्द खत्म होगा, लेकिन हुआ नहीं। काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि त्रिपाठी हार का ले लिया बदला। लेकिन ये बदला जो है ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये बदला लिया है या फिर बदला लेने दिया गया है। मतलब ये उन मुकाबलों में से जहां पर सामने वाली टीम ये कह सकती है आपके जीत के नहीं हमारे हार के चर्चे हैं। अच्छा, शिवा बोल रहे हैं कि त्रिपाठी को पसंद नहीं करे, त्रिपाठी के जो उन्होंने खेला उस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? खराब खेला भाई, 4 मैच, अब तक वो 4-5 मैच खेल चुके, 45 रन उन्होंने टोटल। तो क्या त्रिपाठी की जगह पृथ्वी को रहना चाहिए था कि नहीं? त्रिपाठी की जगह पृथ्वी तो नहीं यार, त्रिपाठी की जगह नहीं, क्योंकि त्रिपाठी का रोल है 1 डाउन में वो खेल रहा, पृथ्वी शॉ ओपनिंग बल्लेबाज है। एक ओपनिंग बल्लेबाज से अगर आप 1 डाउन अगर करवाओ या 2 डाउन अगर बल्लेबाजी करवाओ, तो सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, वो ओपनिंग में भी अच्छी कर सकते हैं, लेकिन 4 पर अच्छी करते हैं तो आप खुद डिसाइड करिए ना, आप उनको 4 पर अच्छे जहां करते हैं वहां खिलाओगे या जहां पे वो कर सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी शॉ नंबर 3 पर भी आके अच्छा खेल सकते हैं। सूर्य समझदारी से खेले, योगेश पाटिल जी लिख रहे हैं, रोहित कुमार जी लिख रहे हैं बदला भी बहुत मुश्किल था, त्रिपाठी एकदम बेकार है, जिम्मेदारी ही नहीं है। चौधरी शिवाजी लिख रहे हैं अरे ऐसी बात मत कीजिए सर, जिम्मेदारी है, देश के लिए खेल रहे हैं। पिच पर टर्न कितना था, कैसे जीत जाते यार, कृष्ण पाटीदार जी लिख रहे हैं। ये कमेंट इनका नाम लीजिए, इनका नाम कृष्ण पाटीदार जी। कृष्ण पाटीदार भाई, ये बिल्कुल आपने सही बात बोली है। देखिए मैं यहाँ पे दोनों से लड़ रहा हूँ, शुरुआत से ही मैंने इन लोगों का पहला सवाल मुझसे यही था, इनफैक्ट चिराग का सबसे पहला सवाल यही था, हम जीते। अजय आपको अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलना है इन्हीं कंडीशंस पर, इन्हीं गेंदबाजों के सामने, यही स्पिनर्स होंगे, यही गेंदबाज होंगे जो आपको 100 रन नहीं बनाने देंगे। आज आपने बना लिए खुदा नखास्ता, जैसे भी करके आप वो दहलीज पार कर गए 19.5 ओवर में, लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप जीतने के सपने देख रहे हैं तो आपको स्पिन को खेलना आना पड़ेगा। ये आप भारत में जन्मे हैं, आप अगर ऑस्ट्रेलिया पर्थ में जाकर कहे कि भाई तेज गेंदबाजी नहीं खेली जाती तो हम ठीक है भाई नहीं खेली जाती, हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिनर्स फ्रेंडली पिच अगर भारत में नहीं होंगी तो कहां होंगी? बिल्कुल, ये देखिए ये ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी भारत में आकर? ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स भारत का क्या हाल करेंगे? बुरा हाल कर धज्जियां उड़ा देंगे अगर इसी तरीके के हाल रहा तो वही। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात अलग है, T20 का फॉर्मेट अलग है और ओडीआई वर्ल्ड कप हमें खेलना है। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में देखिए रोहित शर्मा है, विराट कोहली खेलेंगे, केएल राहुल खेलेंगे, वी आर होपफुल ऋषभ पंत भी शायद खेले, हालांकि चांसेस बहुत ज्यादा कम है लेकिन होपफुल है हम। संजू सैमसन खेल सकते हैं, तो बहुत सारे बड़े प्लेयर्स हैं। तो फिट भी हो गए हैं, संजू सैमसन फिट हो गया है तो उनकी वापसी होने ही वाली है। तो ये बहुत ही
ये देखिए ये चीज संजू सैमसन पे अप्लाई नहीं होता है। जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएंगे तो वो वापसी कर लेंगे। संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको वापसी करने के लिए हर बार मेहनत करनी। अच्छा, प्रकृति के सवाल का एक जवाब है, क्या संजू सैमसन ओडीआई खेलेंगे? देखिए ओडीआई का तो मुझे नहीं पता, टी20 में उम्मीद करती हूँ कि खेले। किस नंबर कोई पे? टी20 नहीं बचा इस साल, कोई टी20 नहीं बचा। आखिरी टी20 1 फरवरी को होगा। अब बताइए। मुझे लगता तो नहीं है। ऑकवर्ड साइलेंस। ऑकवर्ड साइलेंस। चलिए देखिए, संजू सैमसन के लिए बहुत मुश्किल रहा है। देखिए हम चाहते हैं संजू सैमसन खेले, हम चाहते हैं कि संजू सैमसन भी रन बनाए, लेकिन अब टी20 में उनकी जगह नहीं बन पा रही है, तो वनडे में तो मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। फिलहाल इस मैच पर आए वाशिंगटन सुंदर, देखिए 3 ओवर 17 रन दिए, 1 विकेट लिया, 5.70 की इकोनॉमी, ऊपर भेजे गए। हार्दिक पांड्या से भी बल्लेबाजी करने के लिए भी शायद लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन तलाश रहे थे हार्दिक पांड्या, जिस वजह से उनको ऊपर भेजा गया, या बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं इस वजह से भेजा गया। बहुत मतलब सीरियस बड़े-बड़े छक्के लगा सकते हैं इस वजह से। बोल रहे हैं कि मैम त्रिपाठी को हटाओ, त्रिपाठी नहीं खेलता है अच्छा, और विराट क्यों नहीं खेल रहे हैं, रोहित क्यों नहीं खेल रहे हैं? तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विराट टीम में क्यों नहीं है। टी20 टीम है, विराट फॉर्म में है, इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं, इतने फिट है, फिर वो टी20 टीम में क्यों नहीं है? देखिए वो उसका एक सिंपल आंसर है, बीसीसीआई ने साफ कर दिया। रोहित शर्मा ने भी ये चीज क्लियर किया हुआ है कि इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और ओडीआई वर्ल्ड कप है, और बिग पिक्चर आप देखिए ना, बड़ी पिक्चर आप देखिए। शाहरुख खान को भी देखिए, शाहरुख खान को भी 4 साल लग गए पठान बनाने में, तो बिग पिक्चर देखिए, वापसी करने में, वापसी वही। अब ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीतना चाहती है। लेकिन शाहरुख तो कर लेते हैं ना वापसी, उनकी उम्र का वो कुछ नहीं होता सिनेमा में। फिल्म है वो, मैंने बस एक एग्जांपल दिया था, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल एज फैक्टर आ जाता है। अब देखिए भावुक हो गई, अब प्रकृति भावुक हो गई, बहुत भावुक हो रही हूँ मैं। तो देखिए वो खैर वो अलग चीज है, तो मैच से जुड़ी बात है। राहुल त्रिपाठी की जगह पृथ्वी शॉ को खिलाना चाहिए, यही बात मैं बोल रही थी कि पृथ्वी शॉ क्यों नहीं है टीम में। अगर विराट नहीं है तो चलो पृथ्वी को ले आओ। नहीं देखिए, अब आखिरी मुकाबला तो डेड रबर है नहीं, आखिरी मुकाबला तो डू और डाई है। अब आप कहेंगे कि विनिंग कॉम्बिनेशन है, हम बदल नहीं सकते। आज तो अर्शदीप सिंह ने कमाल करके दिखा दिया है, 2 ओवर 7 रन, विकेट्स भी 2 लिए हैं अर्शदीप सिंह ने, 3.50 की इकोनॉमी से रन। और अर्शदीप सिंह मतलब इन्होंने भी अब टिकट पक्की कर ली है। तो ऐसे में अजय, क्या ये मान लिया जाए कि भाई अब अगले वनडे में प्लेइंग 11 में बदलाव की गुंजाइश नहीं रही? अगले टी20 में बदलाव की गुंजाइश है, वैसे तो है, अगर सेंसिबली स्पीकिंग है, बट मुझे लगता नहीं है कि करेंगे। अनटिल अनलेस किसी को इंजरी ना हो जाए, या निगल की कोई समस्या ना आ जाए, या प्रैक्टिस के दौरान कुछ हो जाए, तब तक तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। क्योंकि हार्दिक पांड्या और इनकी मुस्कान देखिए यार, इनकी मुस्कान देखिए, मुझे इनकी मुस्कान देख के ना इनके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है इनके लिए, क्योंकि इस तरीके से खेलते रहेंगे तो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे टीम में, क्योंकि इनको अब मौके मिल रहे। भले बहुत लेट से इनको मौका मिला डेब्यू करने का, लेकिन मौके मिल रहे, चाहे जैसे भी मिल रहे हो। अगर इन्होंने मार्नस लाबुशेन की तरह मौके को भुला लिया होता, मार्नस लाबुशेन स्टीव स्मिथ के कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे और उन्होंने अपनी जगह जो है वो पक्की कर ली। अगर राहुल त्रिपाठी भी उसी तरह अपनी जगह को पक्की कर लेते तो ये बहुत अच्छा होता। ये चेस जी बोल रहे कि टुडे इज टू हैप्पी न्यू कांग्रेस, मतलब 2 जीत आई है हमारी झोली में। एक जीत तो बहुत ही बड़ी और शानदार रही है, ये वाली जीत अभी उतनी बड़ी नहीं है, अगले मैच में डिसाइड होगा। बहुत बड़ी हो सकती ये तो 1-1 के बराबरी से हुई है। ये जीत भी बहुत बड़ी हो सकती थी प्रकृति, क्योंकि 99 रन बनाए थे सिर्फ सामने वाली टीम ने, आपको 100 बनाने थे। आप 10 ओवर में निपटा देते पूरा खेल। 10 ओवर, हम सोचे ये लाइव सेशन कब शुरू होता, अब तक शायद लाइव सेशन खत्म हो चुका होता, हम आराम से खा पी के सो गए होते। बारिश वारिश पड़ रही है, मौसम इतना प्यारा हो रहा है, तो ये मुकाबला भी बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता था। बट और मैं देख रही हूँ, मतलब अर्शदीप के लिए बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है। शिवा बोल रहे हैं अच्छा हुआ अर्शदीप आज शुरुआत में नहीं खिलाए, वरना मैच जीतना मुश्किल था। अंकित जी कमेंट कर रहे हैं कि अर्शदीप को हटाओ, तो इस बात से कितनी सहमति है आपकी? नहीं, सहमति तो नहीं है। देखिए अब दिन सबका खराब होता है, ऐसी कोई बात नहीं यार। विराट कोहली जैसे लेजेंड प्लेयर के लिए भी 3 साल लगभग खराब रहा था। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके लिए कुछ वक्त खराब रहता है, और यही वही अर्शदीप सिंह है जिन्होंने एशिया कप में भारत की तरफ से बहुत ज्यादा विकेट्स लिए, टी20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे भारत की तरफ से, तो ये वही अर्शदीप सिंह है। इस मुकाबले में अगर आप देखें तो पहले ही ओवर में अपने इन्होंने 2 विकेट ले लिए थे 3 रन खर्च करते हुए। दूसरे ओवर में 4 रन खर्च के विकेट नहीं मिला। अगर उस ओवर में भी विकेट मिल जाते तो शायद इनका ये जो टैली है ये और शानदार होता। अर्शदीप सिंह
बाहर निकालो वाली तो खैर कोई बात और नहीं वो है। रिकॉर्ड की जो मैंने बात की थी पिछले लाइफ में कि युजवेंद्र चहल अगर T20 में खेलते हैं तो अगर एक विकेट से वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे ज्यादा विकेट लेने का इंडिया में T20 क्रिकेट के हिस्ट्री में। मतलब भारत T20 की में तरफ भारत से, की हाँ। तरफ से वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए मुबारक है, मुबारकबाद है युजवेंद्र चहल को। और लंबे समय बाद हमें T20 फॉर्मेट में कुलचा की वापसी देखने को मिली। हार्दिक पांड्या के अगर ओवर्स की बात करें तो पहले 3 ओवर शायद उतने खास रहे नहीं थे, विकेट लेस रहे थे, 3 ओवर या 2 ओवर, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने आखिरी ओवर में मतलब स्पेल के अंतिम ओवरों में इन्होंने एक विकेट भी लिया और रनों की जो गति है उसे भी कम किया और अपना जो इकॉनमी है उसे 6.75 में उन्होंने खत्म किया। और तो आज मैं ये जो देख रही हूँ ये बहुत ही रेयरली देखती हूँ, मतलब जितने दिन से मैं लाइव में बैठ रही हूँ ये नहीं देखने को मुझे मिलता है। लोग रोहित को मिस कर रहे हैं रोहित को तो मिस करता ही है भाई, कौन कौन नहीं कि करता। रोहित को रहना चाहिए था, रोहित को खिलाना चाहिए था। मतलब